यूपी में कानून व्यवस्था की किरकिरी शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश में फिर अपराध प्रदेश बनने की राह पर है। जिस प्रदेश के मुखिया अपराधियों को मिट्टी में मिलाने की बात करते थे, उस उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 13 हत्याओं ने कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे अफसोसजनक बात है कि इसमें एक पुलिस वाले की हत्या हुई है। जिस उत्तर प्रदेश में पुलिस कानून व्यवस्था की दुहाई देती है, उसी उत्तर प्रदेश में पुलिस खुद सुरक्षित नहीं है, तो वहाँ आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। दरअसल यूपी की गाजियाबाद में तो कानून का ही कत्ल हो गया। जिस प्रदेश की पुलिस कानून की दुहाई देती नहीं थकती थी, उसी प्रदेश में कांस्टेबल सौरभ की हत्या कर दी गई। कांस्टेबल सौरभ की हत्या उस वक्त जब वो गाजियाबाद के मोस्ट वांटेड अपराधी कादिर को गिरफ्तार करने गए थे, तभी भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में कांस्टेबल की मौत हो गई। दिनांक 25/5/25 को थाना मसूरी पर एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना मसूरी के ग्राम नाहल पर गौतम बुद्ध नगर के एक अच्छी सौरभ को गोली लग गई है, जिसे उसकी टीम के द्वारा यशोदा अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उसे डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। ज्ञात हुआ है कि एक वांछित कादिर नामक नाहल का जो रहने वाला था, उसकी गिरफ्तारी के लिए वहां की टीम आई हुई थी। उसी दौरान ये घटना हुई है। इसमें ऐसा थाना फेज 3 गौतम बुद्ध नगर के उप निरीक्षक सचिन द्वारा एक तहरीर प्रदान की गई थाना मसूरी पर। समुचित धाराओं में उसके अनुसार अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद में कैसे कादिर के लोगों ने कांस्टेबल सौरभ की हत्या की, उसे भी समझिए। कांस्टेबल सौरभ नोएडा के फेज 3 में तैनात थे। उनके थाने की पुलिस को सूचना मिली कि लूट का आरोपी कादिर उर्फ मंटा गाजियाबाद के मंसूरी थाने के नहला गांव में छिपे हुआ है। इस पर नोएडा पुलिस ने रविवार की आधी रात जाकर दबिश दी। आरोपी को पकड़ भी लिया, लेकिन पुलिस की टीम जैसे ही कादिर को लेकर गाँव से बाहर निकली, वैसे ही कादिर के लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें कांस्टेबल सौरभ की मौत हो गई। इसके अलावा भी यूपी की कई जगहों पर हत्या जैसे जघन्य अपराध हुए। यूपी के जौनपुर और लखनऊ में भी हुआ मर्डर। इसके अलावा यूपी के जौनपुर में घर के अंदर हुई ट्रिपल मर्डर की घटना के इलाके में खौफ का माहौल है। जौनपुर में बदमाशों ने एक ही परिवार के पिता और 2 बेटों को हथौड़े से पीट कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। इस वारदात के बाद अपराधियों ने सीसीटीवी का डीवीआर भी उखाड़ कर साथ ले गए, जिससे ये पता चलता है कि हत्या एक सोची समझ कर किया गया था। इसके अलावा यूपी की राजधानी लखनऊ में भी अपराधी खुलेआम हत्या कर रहे हैं। बदमाशों ने लखनऊ के पौष इलाके में एक होटल के अंदर युवक पर फायरिंग की। यहाँ युवक खाना खा रहा था, तभी बदमाशों ने उसे गोलियों से भून डाला। इसके बाद स्कॉर्पियो में बैठकर फरार हो गए। यूपी में इस तरह से अपराधियों को बढ़ते धाक यूपी की कानून व्यवस्था पर कई सारे सवाल खड़े करता है। यूपी में एक दिन में 13 लोगों की हत्या हो जाती है, जो यूपी की कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख देती है। यूपी सरकार में पुलिस के कांस्टेबल को अपराधियों द्वारा निशाना बनाया जाता है, लेकिन फिर भी यूपी पुलिस कानून व्यवस्था की दुहाई देने में नहीं थकती है। अब उत्तर प्रदेश के हालात ऐसे हो गए कि एक दिन में 13 हत्याएं हो रही हैं, जो दर्शाता है कि यूपी में जंगल राज फिर कायम हो रहा है। अब देखना होगा कि इस जंगल राज से यूपी को बचाने के लिए यूपी सरकार और पुलिस प्रशासन के लोग सिर्फ बयान ही देते हैं या फिर जमीनी स्तर पर अपराधियों पर कोई कार्रवाई करते हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।